महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन में जड़ी 32 पुतलियों की 32 कहानियों के इस संग्रह में आज चौथी पुतली कामकंदला की कथा सुनाने जा रही हूँ। पहली कथा रत्नमंजरी नाम के पुतली द्वारा सुनाई गई थी, जिसे आप लोग पहले भाग में सुन चुके हैं। दूसरी कहानी चित्रलेखा नामक पुतली ने सुनाई थी। तीसरी कहानी चंद्रकला ने सुनाई थी। पहले की कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग पहले की कथा सुन सकते हैं। चौथी पुतली कामकंदला की कथा से महाराज विक्रमादित्य की दानवीरता तथा त्याग की भावना का पता चलता है। कहानी कुछ इस प्रकार है, कृपया अंत तक जरूर सुने। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने राज दरबार में दरबारियों को संबोधित कर रहे थे कि तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को आदर के साथ दरबार में लाया जाए। जब ब्राह्मण उनसे मिला तो विक्रम ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बतलाने आया है। उसने बतलाया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है। जो सूर्य का प्रकाश ज्यों-ज्यों फैलता है, वह खंभा ऊपर उठता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो सूर्य को स्पर्श करता है। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी घटती है, वह खंभा छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही मानसरोवर के जल में विलीन हो जाता है। विक्रम के मन में जिज्ञासा हुई कि ब्राह्मण के इस बात से उसका अभिप्राय क्या है। ब्राह्मण उनके मन की बात को भांप गया और उसने बतलाया कि वह भगवान इंद्र का दूत बनकर आया है ताकि उनके आत्मविश्वास की रक्षा विक्रम कर सके। उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र सूर्य देव की इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है। वह राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राणोत्सर्ग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के आत्मविश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि देवतागण भी उन्हें योग्य समझते हैं। विक्रम रात भर ढंग से सो नहीं पाए। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल तत्क्षण उपस्थित हो गए। विक्रम को उन्होंने बताया कि उन्हें उस खंभे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहां से खंभा प्रकट होता था। सूर्य की किरणों ने ज्यों ही मानसरोवर के जल को छुआ कि एक खंभा प्रकट हुआ। विक्रम तुरंत तैरकर उस खंभे तक पहुँचे। खंभे पर ज्यों ही विक्रम चढ़े, जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रम के पांव छूने लगी। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ती गई, त्यों-त्यों खंभा भी बढ़ता रहा। दोपहर आते आते खंभा सूर्य के बिल्कुल करीब पहुंच गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो चुका था। सूर्य भगवान ने जब खंभे पर एक मानव को जला हुआ देखा तो वे समझ गए कि ओ मानव राजा विक्रमादित्य ही होंगे, क्योंकि ऐसा कार्य विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। सूर्य देव ने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपना सोने का कुंडल उतारकर उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान कर दिए। उन कुंडलों की विशेषता ये थी कि कोई भी इच्छित वस्तु वे कभी भी किसी भी समय प्रदान कर सकते थे। सूर्य देव ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा में बढ़ाया तो खंभा घटने लगा। सूर्यास्त होते ही खंभा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह लाए जहां से उन्हें सरोवर तक ले गए थे। विक्रम पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूर पर उन्हें एक गरीब और दुखी ब्राह्मण मिला, जिसने उनसे वे कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बेहिचक उसे दोनों कुंडल दे दिए। उन्हें बिल्कुल मलाल नहीं हुआ। इतनी कहानी सुनकर चौथी पुतली मौन हो गई। उसके मौन होते ही पांचवी पुतली लीलावती सिंहासन से आगे आई और राजा भोज को महाराज विक्रमादित्य की एक नई कथा सुनाना शुरू की। मित्रों, पांचवी कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।